Hello बच्चों, let's read the question. Assertion A. There is a natural asymmetry between converting work to heat and converting heat to work. Reason R. No process is possible in which the sole result is the absorption of heat from the reservoir and its complete conversion into work. Option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए फिजिकल लॉ, इज अ फिजिकल लॉ, फिजिकल लॉ based on based on universal experience, based on universal experience about the heat and energy, about heat and energy interconversion, that is about heat and energy interconversion. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? हीट और एनर्जी का इंटरकन्वर्जन बताता है. तो इस क्या होता है रियलिटी में? इन रियलिटी वर्क एंड हीट, इन रियलिटी में क्या होता है? वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट इंटायरली, that is in reality work can be converted to to heat entirely. क्या होता है? हीट जो वर्क होता है उस हीट में इंटायरली 100% कन्वर्ट हो सकता है, बट नॉट वाइस वर्सा, बट नॉट वाइस वर्सा. दैट मीन्स heat can never be completed, can be converted completed into work. This is in accordance, this is in accordance with second law of thermodynamics. This is in accordance with second law of thermodynamics. So no process is possible. So no process is possible where heat is entirely converted into work. Where heat is entirely converted to work. ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें हीट को पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट किया जा सके, लेकिन ऐसा प्रोसेस पॉसिबल है कि वर्क को कन्वर्ट किया जा सके हीट में इंटायरली. तो एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं. तो क्या होता है? एग्जांपल इज दैट, टेक एन एग्जांपल ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट इंजन. तो हीट इंजन में क्या होता है? हीट इंजन में सबसे पहले क्या होता है? हीट इंजन क्या करता है? रिजेक्ट सम हीट टू सिंक एंड कन्वर्ट द रिमाइंडर इनटू वर्क. क्या करता है हीट इंजन? it has to reject it has to reject some heat to the sink, some heat to the sink and convert the remainder into work, and convert the remainder into work. तो क्या होता है? द इंटायर हीट सप्लाइड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क. तो जो हीट इसको पूरा तरीके से सप्लाई किया गया है वो वर्क में नहीं कन्वर्ट हो पाता, क्योंकि क्या होता है कुछ हीट सिंक को रिजेक्ट कर देता है. दैट मीन्स thus entire heat is thus entire heat supplied is not converted into supplied is not converted not converted into work, not converted
इंटू वर्क। और दूसरा क्या है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, इन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, लेट्स सी, वर्क हैज टू बी सप्लाइड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू हाइट हॉटर सराउंडिंग। क्या होता है इसमें, वर्क हैज टू बी वर्क हैज टू बी डन वर्क हैज टू बी डन टू टू ट्रांसफर ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू हॉटर सराउंडिंग, कोल्डर बॉडी टू हॉटर सराउंडिंग। क्या होता है इसमें, वर्क डन किया जाता है क्योंकि हीट को ट्रांसफर करते हैं कोल्डर बॉडी से हार्डर सराउंडिंग में। तो इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, इन दिस केस इन दिस केस the entire work input is converted to heat at the exhaust. The entire work input is converted to heat at the exit। तो क्या एग्जिट पे क्या होता है, टोटल वर्क इनपुट को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो असर्शन क्या है, देयर इज नेचुरल एसिमेट्री बिटवीन कन्वर्टिंग वर्क टू हीट एंड कन्वर्टिंग हीट टू वर्क। दिस इज करेक्ट बिकॉज एसिमेट्री होती है, एसिमेट्री मतलब कि दोनों सेम तरीके का नहीं होना। तो क्या होता है, वर्क को हीट में कन्वर्ट तो कर देते हैं पूरी तरीके से, लेकिन हीट क्या होता है, वर्क में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो जाता। रीजन क्या है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल in which the sole result is the absorption of heat from the reservoir and its complete conversion into work। ये भी क्या करेक्ट है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सके। तो क्या बोथ ही स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू है, बट सेकेंड वन फर्स्ट वन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। और बच्चों आपको कौन सा समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।